चीफ ऑफिसर हो, चीफ इंजीनियर हो, सेकंड इंजीनियर हो, वो इतना डरते हैं कैडेट से, इतना डरते हैं कि डर से काम नहीं देते हैं। ठीक है, जहाज पर हो, आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि जाके पानी में कूद गया, मेरी जिंदगी खत्म, वो चली गई करके। मोस्टली कैडेट्स हम बता रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। ठीक है, फोटो खींचना है मास्ट पे चढ़ के, सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनेंगे, वो सीधे ऊपर चढ़ जाएंगे। यार 2 मिनट का तो काम है, 2 मिनट में चढ़ के उतर जाऊंगा, उसके लिए क्या सेफ्टी हार्नेस पहनना। तो वही 2 मिनट उनकी जिंदगी खत्म कर देती है। जहाज पे सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? जहाज पे अगर किसी को पनिशमेंट देना है ना, तो उसको बोल दो कि तुमको 2 दिन तक कोई काम नहीं करना है, तुम आराम से रूम में पड़े रहो। ठीक है, बंदा मर जाएगा 2 दिन में। Watch your six. सार्थक महापात्रा के केस के बाद एस्पिरेंट्स में एकदम खलबली मचा हुआ है, सब परेशान है, खास करके पेरेंट्स जो जिनके बच्चे अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स में ज्यादा खौफ है। हमको कितने सारे कॉल मैसेजेस आ गए कि सर क्या मर्चेंट नेवी एक सेफ जॉब है, सार्थक महापात्रा का केस ऐसा था, उससे पहले भी करणदीप सिंह के साथ हुआ, उसके पहले बलराज सिंह, उससे पहले शिवम मलिक, और ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। तो क्या इसमें हमारे बच्चों को भेजना सेफ है, या फिर उसके बाद से बहुत ऐसी चीजें आती हैं कि उनको लगता है कि शिप पे बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है, बहुत ज्यादा रिस्की जॉब है, वहां पर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इस वीडियो में हम खास करके, ये मेरा वीडियो पेरेंट्स के लिए है जो कंसर्न है अपने बच्चों के बारे में कि हाँ, क्या मर्चेंट नेवी एक सही जॉब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम बस यही एक क्वेश्चन है मेरा, क्या मर्चेंट नेवी ही एक ऐसा जॉब है जिसमें सुसाइड होता है? क्या मर्चेंट नेवी ही एक ऐसा जॉब है जिसमें क्राइम है? आप अगर पता करो सबसे ज्यादा सुसाइड रेट किस प्रोफेशन में है, सबसे ज्यादा क्राइम किस सेक्टर में है, तो आपको कहीं भी मर्चेंट नेवी तो नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी हम आपको एक टैब खोल के दिखाते हैं, मैक्सिमम सुसाइड रेट। ठीक है, मैक्सिमम सुसाइड रेट वाला जब जॉब करेंगे ना, तब आपको मिलेगा कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, ये लोग अभी सबसे ज्यादा सुसाइड रेट में आते हैं। अगर देखा जाए तो मर्चेंट नेवी में साल में 10-12 सुसाइड रेट आता है। ठीक है, अभी के टाइम पे ये बहुत कम है, हम बता रहे हैं अभी बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे और किसी को भी नहीं पता चलता था पहले। अभी जहाज पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, मतलब कप्तान डर से किसी को कुछ नहीं बोलता है, चीफ ऑफिसर डरते हैं। अभी के टाइम पे चीफ ऑफिसर कैडेट से डरते हैं कि अगर हम इसको कुछ बोल देंगे तो ये जाके पानी में ना कूद जाए, ये कुछ कर ना ले। यही 10 साल पहले, 15 साल पहले तो कैप्टन, चीफ ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को भी कुछ नहीं समझते थे, उनको भी एकदम दुत्कार देते थे। कैडेट तो कुछ था ही नहीं, मतलब कैडेट तो आप समझ लो कि एकदम स्लेव जैसा है। ठीक है, उसको उस तरह से पहले ट्रीट किया जाता था 10 साल पहले, 15 साल पहले। उस टाइम पे सुसाइड रेट्स होते थे। अभी के टाइम पे तो कैडेट को तो एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है मोस्टली शिप पे। अभी हम ही देखे हैं, अभी अगर हम अपने टाइम से कंपेयर करें, जब हम 2020 में, 2021 में कैडेटशिप किए हैं, उस टाइम से अभी के टाइम पे इतने चेंजेस हो गए हैं 4-5 साल में कि अभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है कैडेट्स को। ठीक है, कि बाबू मेरा सुबह 6 बजे आएगा, 2 घंटे ब्रिज पे वॉच करेगा, फिर उसके बाद से ब्रेकफास्ट करके डेक पे जाएगा, फिर 1 बजे से 4 बजे तक बाबू मेरा सोएगा, केबिन में जाके हम उससे काम नहीं करवाएंगे। चीफ ऑफिसर ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, 4 बजे डेक कैडेट फिर वापस आएगा, फोटो खींचेगा, जो भी काम हुआ है, फिर 6 बजे से 8 बजे तक वॉच करके फिर बाबू जाके सो जाएगा। तो अभी के टाइम पे ये हो रहा है। और बिलीव मी, अभी हमको ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक मैसेज आते हैं ना। अभी 3-4 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट हमको मैसेज करता है कि भैया हमको जहाज पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? तो क्योंकि यहाँ पे हमसे काम नहीं करवाया जाता। ठीक है, उसको 8 घंटे काम करवाया जा रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम तो सुने थे कि हम, मतलब इतना काम होता है, उतना काम होता है, हम वो सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पर तो हमको इतना रेस्ट मिल रहा है कि हम बोर हो गए हैं जहाज पे। बताइए, काम करवाया जाए तब भी प्रॉब्लम,
काम नहीं करवाया जाए तभी प्रॉब्लम। पता है जहाज पे सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? जहाज पे अगर किसी को पनिशमेंट देना है ना, तो उसको बोल दो कि तुमको 2 दिन तक कोई काम नहीं करना है, तुम आराम से रूम में पड़े रहो, ठीक है? बंदा मर जाएगा 2 दिन में। ऐसा कंडीशन होता है जहाज पे। अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ कुछ नहीं होता है। काम कर करके टाइम कटता है। और इसी बीच अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम आता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? जहाज पे मेन इशू जहाज के लोग नहीं होते हैं, ठीक है? अभी 2 साल पहले का हम बताते हैं। 2 साल पहले हम एक केस सुने थे। एक शिप पर ही, बड़ी मैनेजमेंट कंपनी के शिप पे, कैडेट सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है? किस्मत से बचा लिया गया। और पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है, इसी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो आजकल ये फैक्ट्स हो चल रहे हैं सुसाइड करने के। दूसरा चीज है, अभी हम आपको पूरा एकदम क्लियरली एकदम सच सच बताते हैं कि जहाज पर जो भी मिसिंग केस होता है, जो भी डेथ होता है, उसका रीजन क्या होता है? मोस्टली 99% रीजन लापरवाही होता है, ठीक है? और खास करके अभी के कैडेट्स में तो सबसे ज्यादा आप जो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, रील्स बनाना और लाइफ फ्लेक्स करना, आप उसमें देखते होंगे कैडेट जाके रेलिंग के पास ऐसे करके सेल्फी ले रहा है, ऐसे करके सेल्फी ले रहा है। तो ये है लापरवाही। रोलिंग पिचिंग में एक बार स्टेप बिगड़ा पानी के अंदर, ठीक है? जो जाके ये ले रहे हैं, इधर उधर फोटो ले रहे हैं। अभी जब हम 2020 में कैडेटशिप कर रहे थे, तभी हमको एक और न्यूज मिला था उसी टाइम, कि एक कैडेट पानी में गिरा है। पता है कैसे गिरा है? लाइट चेंज करना था इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को, ठीक है? तो वो जाके लाइट लिया, वो ओवर स्मार्ट बन के चला गया लाइट चेंज करने के लिए स्टैंड का, ठीक है? बिना सेफ्टी हार्नेस पहने हुए वो चढ़ गया उस पे, क्या कहते हैं, मास्ट पे, पीछे जो मास्ट रहता है स्टैंड लाइट के लिए, उस पे चढ़ गया। और उस पे वो लाइट चेंज कर रहा था, पैर स्लिप हुआ, वो पानी में गिर गया। मोस्टली कैडेट्स जो हैं, मोस्टली कैडेट्स का हम बता रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, ठीक है? फोटो खींचना है मास्ट पे चढ़ के, सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनेंगे, वो सीधे ऊपर चढ़ जाएंगे कि अरे 2 मिनट का तो काम है, 2 मिनट में चढ़ के उतर जाऊंगा, उसके लिए क्या सेफ्टी हार्नेस पहनना। वही 2 मिनट उनकी जिंदगी खत्म कर देती है, ठीक है? और फिर उसके बाद से ब्लेम होता है शिप पे, कि शिप पर हैरेस किया जा रहा था, शिप पर काम ज्यादा करवाया जा रहा था, कोई मर्डर कर दिया होगा, कोई कुछ कर दिया होगा। अभी किसी भी केस में देखिए, हम किसी का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे जितना हम देख रहे हैं, 99% सीफेयरर्स में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चीफ ऑफिसर हो, चीफ इंजीनियर हो, सेकंड इंजीनियर हो, वो इतना डरते हैं कैडेट से, इतना डरते हैं कि डर से काम नहीं देते हैं, ठीक है? अगर कैडेट मुंह बना दिया, अगर वो डांट दिए और कैडेट थोड़ा अपसेट हो गया, तो फिर चीफ ऑफिसर का हालत खराब हो जाता है कि ये जाके कहीं कुछ कर ना ले। उसके बाद से वो लोग जाते हैं बात करने के लिए कि अरे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे वैसे करने का। तो ये सब चीज है अभी के टाइम पे, ठीक है? अभी कैडेट्स का एक तो वो लापरवाही हो गया, लापरवाही की वजह से कैडेट इधर उधर निकल लेते हैं, ठीक है? अभी देखिए, आप जितना भी केस देखिएगा ना, आप उठाइए ये कैडेट का डेथ केस या किसी के भी, सिर्फ कैडेट का नहीं बोल रहे हैं, कोई भी ऑफिसर, कोई भी चीज, आपको मोस्टली जो एक्सीडेंट दिखेगा ना, वो लापरवाही के वजह से ही दिखेगा, ठीक है? सेफ्टी गियर सही से यूज नहीं करना। जहाज पे सेफ्टी गियर होता क्यों है? यूज करने के लिए होता है। अब कहीं पे आप ऊपर चढ़ के काम कर रहे हो और वहां पर आप सेफ्टी गियर यूज नहीं कर रहे हो, तो इसमें किसका गलती? कंपनी का गलती कहां से हो गया? अब जिस कंपनी के पास 700 जहाज है, उसके पास लगभग 14,000 15,000 एम्प्लॉय एक बार में जहाज पर खड़े हैं, ठीक है? और मतलब समझ लीजिए 30,000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें से कोई लापरवाही करेगा, कोई काम करने टाइम पे या किसी और चीज की वजह से जाके बाहर घूमेगा फिरेगा, मतलब मोस्टली कैडेट्स में ये होता है, ठीक है? कि रात में किसी को बिना बताए वो निकल गए कहीं पे, डेक पे घूम रहे हैं, फिर कहीं पे घूम रहे हैं। वहां पर अगर कुछ भी होता है, कोई भी मिसिंग कुछ होता है, तो उसमें कंपनी कहाँ से रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है? अभी एंग्लो ईस्टर्न पे ब्लेम लग रहा है कि एंग्लो ईस्टर्न में ही इतने केसेस क्यों आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं एंग्लो ईस्टर्न में इतने सारे केसेस? एंग्लो ईस्टर्न के पास जाहिर सी बात है, ज्यादा एम्प्लॉय हैं, ज्यादा शिप हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न में नहीं हो रहा ये केस, एंग्लो ईस्टर्न में हुआ, इसी वजह से इतना इसका बवाल मचा है। इससे पहले भी आप देखिए, आप मतलब
अभी हम एक वीडियो देखे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस आरटीआई फाइल करने के बाद ये पता चला कि कितने सारे लोग इस साल 2025 में गायब हुए। उसमें सिर्फ कैडेट नहीं थे, कैप्टन भी थे, चीफ इंजीनियर थे। अब क्या उनको कौन हैरेस कर रहा है? कैप्टन को शिप पे कौन हैरेस कर देगा? चीफ इंजीनियर को शिप पे कौन हैरेस कर देगा? तो ये हो गया ना कि हाँ, मतलब सब कुछ कंपनी पे ही ब्लेम डाल दो। ठीक है, तो हर चीज के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। आप बताइए कौन ऐसा प्रोफेशन है जहां पर क्राइम नहीं होता है? ठीक है, स्कूल में टीचर्स जो सबको सिखाते हैं पढ़ाते हैं वो क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्राइम तो आपके कॉर्पोरेट में है। आपका जो भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं जो लोग, उनमें जाके पूछिए, सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस कॉर्पोरेट में आ रहे हैं। तब बताइए आप अपने बच्चे को कहाँ भेजिएगा, किस प्रोफेशन में भेजिएगा? कॉर्पोरेट में भी जाएगा, किसी के साथ कुछ होगा, कोई मार देगा, कहाँ पता चलेगा आपको? तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें डिपेंड करता है आपके बच्चे पे। जो कैडेट जा रहा है, जो भी सीफेयर जा रहा है, पर्सनली हम जब शिप पे जाते हैं, कोई काम रहता है, तो किसी भी काम करने से पहले हम 10 बार तो उसका प्लानिंग करते हैं कि हाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर कहीं पे ऊपर चढ़ना है, कहीं पे भी जाना है, तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, हम यहाँ तक कि लाइफ बोट पे जाते हैं, लाइफ बोट अगर फ्री फॉल लाइफ बोट है उसके रेलिंग पे जाते हैं, तो हम वहां पर भी सेफ्टी हार्नेस पहनते हैं, क्योंकि अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। उस सेफ्टी वहां पर अगर लाइफ बोट पे काम कर रहे हैं, वहां पर एक बार पैर स्लिप होगा, सीधे बंदा पानी में जाएगा। ठीक है, तो रिस्क लेना ही क्यों है? जब आपके पास सारे सेफ्टी गियर्स हैं, आपको एक्सेस करने का ऑप्शन है, तो आप एक्सेस कीजिए सेफ्टी गियर्स का और यूज कीजिए। जहाज पर अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके सुसाइड कर लीजिएगा। आप सीनियर ऑफिसर से बात कीजिए, आप कंपनी में बात कीजिए, कंपनी वाले सुनते हैं। अभी तो सारी कंपनी में एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है इसके लिए, वेलनेस के लिए, कि आपको जहाज पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप कंपनी को कांटेक्ट कीजिए। वो लोग आपके साथ अच्छे से कांटेक्ट करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। ठीक है, आपको सैक नहीं किया जाएगा। पहले होता था कि हाँ, अगर हम अपने सीनियर का कंप्लेन कर देंगे तो कंपनी वाले सैक कर देते थे, लेकिन अब ये सिस्टम नहीं होता। अब कंपनी ऐसी नहीं रही, कंपनी को भी डर है कि ये बंदा अगर सैक हो गया, कुछ किया, तो फिर कंपनी का नाम खराब। ठीक है, तो कंपनी वाले पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर चीज का होता है। तो अगर मर्चेंट नेवी कोई ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए बस दो तीन चीजें चाहिए। सबसे पहला, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। कोई थोड़ा सा अगर कोई कुछ परेशान कर रहा है, तो आप में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप झेल लो। आप जहाज पर हो, आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि जाके पानी में कूद गया, मेरी जिंदगी खत्म, वो चली गई, वो चली गई करके। इससे कुछ नहीं होता। तीसरा चीज है, आपको अपने सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है। कोई दूसरा आपका सेफ्टी का ध्यान कैसे रखेगा जब तक आप नहीं रखोगे? ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान देना है। बाकी मेरे हिसाब से अभी तक के मेरे टेन्योर में, मेरे लिए तो मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा जॉब रहा है, तभी हम अभी तक इस फील्ड में हैं भी। ठीक है, बहुत लोग रोते धोते रहते हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर भी शिप पर जाते हैं वो, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके लिए सबसे अच्छा अभी वही ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आप एस्पिरेंट हो, तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग अच्छे से आपका प्रिपरेशन करवा देंगे। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।